अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको कि आप इस हफ्ते में कौन सी स्ट्रैटेजी टेस्ट करें और वो स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करती है, उस स्ट्रैटेजी का नाम क्या है। ठीक है, उस स्ट्रैटेजी पे आपने काम कैसे करना है, ट्रेड ओपन कैसे करनी है और कुछ रूल्स जो है मैं आपको बताऊंगा, उनको फॉलो करेंगे आप बेहतर ट्रेडर जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर जैसे ट्रेडिंग करता है, आप उस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जी स्ट्रेटजी क्या है। मैंने जो स्ट्रेटजी का नाम रखा है 3 पॉइंट स्ट्रेटजी। ठीक है, अच्छा वो स्ट्रेटजी है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं और स्ट्रेटजी काम कैसे करती है। स्ट्रेटजी है ये है कि अम, हम जो है मेन मेन जो करीब करीब जितने भी एरियाज हैं उसे हम देख लेते हैं। स्ट्रेटजी का नाम है जी 3 पॉइंट स्ट्रेटजी। ठीक है, अब ये काम कैसे करती है। काम ये ऐसे करती है कि ये इसके 3 पॉइंट होते हैं। जैसे ये पहला पॉइंट है, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा पॉइंट है एंड ये तीसरा पॉइंट है। अगर मार्केट सेल में जा रही हो तो ये ट्रेंड लाइन ऊपर लगती है। ठीक है, और अगर यही मार्केट बाय में जा रही हो जैसे ये है तो ये ट्रेंड लाइन नीचे लगती है। ठीक है, और इसके एरियाज को हमने सही तरीके से टचेस के साथ, एजेस जो होते हैं उनके साथ टच करना है हमने ट्रेंड लाइन को। इसका टीपी क्या होता है, इसका एसएल क्या होता है, ठीक है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका टीपी जो इसका एस टीपी जो होता है वो प्रीवियस हाई होता है। अगर बाय में है मार्केट तो प्रीवियस हाई है। ठीक है, और अगर सेल में है मार्केट तो प्रीवियस लो है। ठीक है, ये मैं आपके सामने ये टच भी करता जा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो इन चीज़ों को समझने में। ठीक है, ये क्यों आप देख लें, अभी लाइव मार्केट चल रही है तो आपके सामने ही पीछे का मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ। ये इसका मार्केट ने पहला टच था, दूसरा टच था, ये तीसरा टच था। मार्केट ने यहाँ पे बाउंस किया, बैक आया, रिट्रेसमेंट किया और बाउंस कर गया, और मार्केट ये प्रीवियस इसका लो हाई था, यहाँ तक मार्केट गया और यहाँ से बूम हमारा जो ट्रेड बनता था वो ये था। ठीक है, ये था और प्रॉफिट हमने यहाँ से लेके निकल जाना था। समझ गए आप, यहाँ तक हमारा, यहाँ से हमारा ट्रेड बनता था, यहाँ से हमने पकड़ा ट्रेड को और यहाँ से 1/1 या 1/2 लेके निकल गए। ठीक है, ये यहाँ का हो गया। दूसरा ये ट्रेड था, ट्रेड को हमने यहाँ से लेना था। ठीक है, इसका प्रीवियस जो यहाँ पर जो भी कैंडल बनी थी, मिसाल के तौर पर जैसे ये कैंडल्स बनी हुई है, दो डोजी कैंडल्स बनी हुई है, यहाँ पर भी ऐसी एक कैंडल बनी हुई है। यहाँ से हमने मार्केट को जो है वो सेल किया, सेल करने के साथ ये प्रीवियस इसका लो था, यहाँ तक हमने इसको पकड़ा और साइड पे हो गए। ठीक है, ये भी 1 2 3 है। ठीक है, 1 1 नहीं है बल्कि 1 2 3 है, और ये वाला 1 2 1 है। ठीक है, यानी कि जितना लॉस है उससे 2 गुना प्रॉफिट हो, 1 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हो, कम चांसेस है ज़्यादा देर लगेगी। 2 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो आपका चांसेस जल्दी है आपको विन करने का। ठीक है, और आप कम लॉस में रहोगे। अच्छा, इसको आपने ट्रेड कैसे करना है, आप चाहते तो H4 में भी कर सकते हैं, बट M50 में करेंगे तो आपको जल्दी ट्रेड मिल जाएंगी। ठीक है, आपने सबसे पहले देखना है कि M1 में ले जाता हूँ मैं आपको, वरना मैं आपको यार यहाँ पे दिखा देता हूँ, सॉरी। स्किल्ड फंडेड का ट्रेडर का जो अकाउंट है वो मैं आपके सामने खोल के दिखाने लगा हूँ। अच्छा जी, आपने ट्रेड कैसे ओपन करनी है,
आपने ट्रेड ऐसे ओपन करनी है, ये देख लेना है आपने। अगर आप लगा सकते हैं, ईमा लगा सकते हैं तो एक तो सिंपल है, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये 50 की मूविंग एवरेज है, ठीक है। आपने देखना ये है कि जहाँ पर भी मार्केट लाइक जैसे ये कर रही है, मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस जाके दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये देखिएगा, ये ट्रेंड लाइन है, ये ड्रॉ की हमने, ठीक है। ये पहला टच था, ये दूसरा टच था, ये तीसरा टच था, ठीक है। अब हमने यहाँ से जो है अपना एंट्री उठाना है। ये जैसे ही इसने टचेस दिया, या हमने पहली इस कैंडल पे नहीं सेल करना है, या बाय है तो इसी कैंडल पे बाय नहीं करना है, वेट करना है, एक और कैंडल बनाए, ठीक है। उसके बाद वेट करना है, फिर एक और कैंडल बनाए। जब वो अगर सेल में है तो सेल की कैंडल बनाई इसने, तो हमने यहाँ पर अपनी एंट्री ओपन कर देनी थी, ठीक है। अब देख रहे होंगे यहाँ पे एंट्री ओपन करनी थी, और यो प्रीवियस जो हमारा ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, यहाँ पे हमारा एसएल होता है, ठीक है। और हमारा टीपी क्या होगा, हमारा टीपी ये होगा, ठीक है। हमारा टीपी ये होगा। अब देख लो, खुद ही देख लो कि एसएल कितना है और टीपी कितना है, ठीक है। ये बेहतरीन मिसाल आपके सामने अभी की ताज़ा ताज़ा, ये ज़्यादा देर दूर की नहीं है, अभी की ताज़ा ताज़ा ये, ठीक है। ये M1 में दिखा रहा हूँ मैं आपको। M15 में आपने वो सेटअप देखा, फिर M5 में आ जाना है, या M1 में आ जाना है। M1 में आने के बाद आपने अपने सेटअप पे अप्लाई करना है कि क्या ये वाकई ही वर्क करता है, नहीं करता। आप देखेंगे कि ये 95% वर्क करता है, ठीक है। आप इसको चेक करके देख सकते हैं, ये देख लीजिए, यहाँ पर भी देख लीजिए, जहाँ पर भी देख लीजिए। इसका हमने इसका जो है एंट्री बनता था यहाँ पे, एंट्री यहाँ पे बनता था, ठीक है। इसका टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस आप ये भी ले सकते थे, और अगर थोड़ा सा और सेफ होना चाहते तो ये वाला स्टॉप लॉस इसका हो जाता है, ठीक है। और इसका प्रॉफिट जो होना था वो ये वाला था। प्रीवियस इसका था नहीं, ठीक है। प्रीवियस इसका था नहीं, अगर यहाँ पे करते तो यहाँ पर भी गुमशुम हो जाता। प्रीवियस का ये था। अगर आप मुनासिब समझते तो ये वाला एरिया जो ऐड निकाल देते, बल्कि यहाँ पर ही जो यहाँ तक अपना टीपी हो जाता। अब कितना हो गया ये आप खुद देख सकते हो कि अगर ये वाला एरिया भी आपका एसएल होता तो ये वाला एरिया आपका 2% ज़्यादा है, 2 या 2.5% ज़्यादा है आपका एसएल से आपका टीपी, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा इस स्ट्रेटजी पे वर्क करें। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपने रूल्स को कौन से को फॉलो करना है। ये फंडेड ट्रेडिंग प्लस ने एक रूल्स जो है वो बताए हैं, बहुत अच्छे रूल्स हैं। आपने जो है ना एक ट्रेड पर अकाउंट साइज का 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपका अकाउंट है जी $1 लाख का, और आपने उस पर 1% पर ट्रेड पर रिस्क लेना है, तो आपके कितनी बड़ी ट्रेड लगाएं और आप कितना जो है पिप्स एसएल लगाएं, तब जाके वो आपका 1% बनता है। ये मैंने इसी यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो डाली हुई है, आइकॉन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, हो सका तो, याद रहा तो मुझे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगर वैसे नहीं आई तो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है, आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद रिस्क रिवार्ड जो है वो मिनिमम आपका 1/1 होना चाहिए, यानी कि एक जितना आपका लॉस रखा है उतना ही आपका प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। आपने एक दिन में 3 4 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी एक दिन में, ठीक है। हो सके तो 1 या 2 या 3 4, 3 4 से ज़्यादा 3 लेनी है या 4 लेनी, बस इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी। आपने अपना जो कैपिटल है उसे बचा के रखना है। जितना कैपिटल को बचा के रखोगे उतना ज़्यादा ट्रेड ले सकते हो तुम, ठीक है। जितना ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा दिन तक खड़े रहोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा, और ट्रेडिंग भी अच्छी कर सकोगे, ठीक है। और प्रॉफिट भी अच्छा कमा सकोगे हर दिन। पांचवा है जी, हर दिन आप जो है ना आपका ट्रेडिंग का डे नहीं होता।
बाद औक़ात ऐसा होता है जी आपको ट्रेडिंग का सेटअप ही नहीं मिल रहा होता, तो फिर उस दिन ज़रूरी नहीं है कि आपने घुसना है, ट्रेड करने है, घुसना है, तो ज़रूरी नहीं है आपके लिए। और अब तो जितने भी प्रोफार्म हैं उसमें सब में एक चीज़ वो दे रहे हैं कि वो मिनिमम आप इनएक्टिव डेज जो हैं वो 30 होते हैं, बाद में 15 हैं, बाद में 14 हैं, बाद में सब के हिसाब से अलग-अलग है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई बंदा अगर एक दिन में ट्रेड नहीं मिली तो दूसरे दिन वो कोशिश करे उसी दिन घुसने की, तो वो बहुत नुकसान है, खुद के लिए नुकसान है। इसलिए बेहतर यह है कि अगर आप जिस दिन ट्रेड नहीं मिल रही उस दिन ट्रेड ना करें, कोई मसला नहीं है, उसे अगले दिन ट्रेड कर लें। और कोशिश करें कि जितने दिन में ज़्यादा देर ना बैठें सेटअप पर। अगर ज़्यादा देर बैठोगे तो ज़्यादा ट्रेडिंग करोगे, ठीक है। ज़्यादा ट्रेड लोगे तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है। और अपने आप को खुशहाल रखो, माइंड को थोड़ा फ्री रखो, और ट्रेड जिस वक्त करो तो सही तरीके से करो। क्योंकि एक मशहूर बंदा है, पता नहीं मुझे ज़हन में नाम नहीं आ रहा उसका, उसके बारे में उससे पूछा गया था कि अगर तुम्हें कहा जाए कि ये एक दरख्त आपको कुल्हाड़ा दिया जाए और कहा जाए कि ये दरख्त है आपके सामने, इसको आपने काटना है और आपको टाइम दिया जाए 1 घंटा, तो आप कैसे काटोगे, क्या करोगे? उसने कहा कि मैं पहले जो 55 मिनट है उन्हें मैं कुल्हाड़े को तेज करने में लगाऊंगा और अगले 5 मिनट के अंदर मैं काम को ख़त्म करूंगा, ठीक है। तो आपने पहले सीखना है, सीखने पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और ज़्यादा ट्रेडिंग के ऊपर, जो ट्रेडिंग करनी है वो उस पर कम फोकस करना है। और फोकस क्या करना है, फोकस पिप्स पर करना है, बैलेंस पर नहीं करना है। बैलेंस पर करोगे तो सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे। अगर पिप्स पर करोगे या अपने टारगेट पर करोगे, अपनी ट्रेडिंग टारगेट के हिसाब से करोगे, पिप्स के हिसाब से करोगे, तो आप जल्दी ग्रो कर जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार ये मेरा ही अकाउंट है, ये मैंने ही ट्रेडिंग की है। और अगर आप बैलेंस की तरफ देखते रहो, तो मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यार, मैं किसी और की चीज़ नहीं बता रहा, सही है। अगर बैलेंस की तरफ नहीं देखोगे ना, आप जल्दी ग्रो कर जाओगे। अब की ट्रेड जो है आप उनको ऐसे कीजिएगा, जिस वक्त आप ट्रेड कर रहे हैं पहले आप प्लान बनाइए, अपना प्लान बनाने के बाद उस पर ट्रेड लगाइए। एसएल फिट कर दीजिए, टीपी फिट कर दीजिए, उसके बाद हो सकता है तो अपना स्क्रीन बंद कर दें या अपना टर्मिनल बंद करके या मिनिमाइज कर दें, उसके बाद आप उसे जाने दें, उसकी तरफ देखें ही नहीं, ठीक है। क्योंकि जिस वक्त आप देखेंगे आपको हो सकता है यार ये बंद हो जाए, ये मेरा एसएल हट हो जाएगा, ये मेरा ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, इसे यहाँ पे बंद कर दूँ, योग कर दूँ, योग कर दूँ, 100 बातें आती है जहन में। इसलिए आपने टर्मिनल को बंद कर देना है या मिनिमाइज कर देना है या सेटअप को ही बंद कर देना है। उसके बाद 4-5 घंटे जितना भी आप समझ सकते हैं कितनी देर में आप ट्रेड जो है वो क्लोज हो चुकी होगी, आपने देख लेना, ठीक है। और जो एक दफ़ा प्लान बना लिया उस पर स्ट्रिक्ट रहें, ठीक है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका प्लान गलत था या उसके मद्दे मुकाबले कुछ और हो सकता है, तो वो फिर आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई सेक्शन नहीं है कि उसको आप देखना देखना है। ये रहो कि बार बार मोबाइल निकाल के देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये नहीं होगा सही तरीके से आपकी ट्रेडिंग। प्रोफेशनल बनेंगे, ट्रेडर बनेंगे, तो ये सब चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी और सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और इसके अलावा कुछ और बातें होंगी तो वो मैं आपको यहाँ पे बताता रहूँगा, एनालिसिस भी बताता रहूँगा, और कुछ डिस्काउंट वगैरह आएंगे वो भी बताऊँगा। अगर फ्री में आता है तो वो भी सब यहाँ पे बताता रहूँगा। और जुड़े रहें और फैमिली मेम्बर बने रहें सोशल मीडिया पर। और इसके अलावा कोई और भी सवाल हो आपका तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।